वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं वो ग्रुप डी का है। अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के पोर्शन को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। आज की इस क्लास में साइंस से पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वो यांत्रिकी मैकेनिक्स चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कार्य वर्क। उनसे संबंधित सवालों को देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। कितना केजी? तो 12 केजी। तो ये हो गया मास आपका। जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.05 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो ये कितना हो गया? हाइट हो गया 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सामान पर जो है उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यह क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। W बराबर जो है mgh। W बराबर mgh होता है। मास कितना दिया गया है? यहाँ पर 12 दिए गए हैं। और g क्या होता है? ग्रेविटेशन। तो वह कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हाइट कितना है? 1.5 है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 180 हो जाएगा और ये एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा। ये दशमलव है यहाँ पर एक, ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, तो केवल 180 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिए गए 180 जो है जूल। तो इनको याद रखिएगा। W बराबर क्या होते हैं? mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन में जो है सबसे पहले समझिएगा कि जैसे 4000 मीटर है, ये क्या है, और ये 20,000 जो है जूल है, ये क्या है। तो ये जो है दूरी है, डिस्टेंस, और ये क्या है? कार्य है, वर्क। तो मेरे पास क्या है? दूरी है और जो है वर्क है, और हमको बल निकालने बोला जा रहा है। तो जो कार्य होते हैं W, वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू जो है D होता है। मतलब बल, फोर्स इंटू जो है डिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्स निकालना है हमको। वर्क दिया गया कितना? तो वह है 20,000 जूल दिए गए हैं। वर्क कितना है? तो ये है 20,000 जो है जूल, यहाँ पर जो है वर्क दिए गए हैं। और हमको निकालना है फोर्स मल्टीप्लाई दूरी कितना है? तो यहाँ पर जो है 4000 है। यहाँ से जो ये 3 जीरो कट जाएंगे और यहाँ से कटेगा 4 पंजे 20। तो F बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स बराबर बल बराबर जो है 5 न्यूटन हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो ए में दिया गया है, 5 न्यूटन। तो इन सबको याद रखिएगा, इनका फॉर्मूला इनको याद रखिएगा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उनको भी ध्यान रखिएगा। अगर जूल है तो यहाँ पे वर्क होगा, कार्य होगा, और मीटर है तो वहाँ पर जो लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो उनको समझना होगा आपको। और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, W बराबर जो है FD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें जो है किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए जो है कार्यों के रूप में परिभाषित जो है किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है कितना होगा? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है कितने होंगे? मान लीजिए जो स्मॉल जी है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
यहाँ पर स्मॉल जी का मान दिया गया कितना 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दो जी होते हैं, एक स्मॉल जी होता है, एक होता है कैपिटल जी। दोनों का मान जो है अलग अलग होता है। अगर हम स्मॉल जी का बात करें तो इनका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं कैपिटल जो जी होते हैं इनका मान कितना होता है 6 पॉइंट जो है 674 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। तो याद रखिएगा। और स्मॉल जी को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और जो कैपिटल जी है इनको जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों में अंतर है। जो स्मॉल जी हैं उनको जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है कहा जाता है, और जो कैपिटल जी है इनको जो है सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। तो दोनों का मान अलग अलग होता है, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार्य निकालना है। तो 1 kg जो है मास दिए गए हैं, ये क्या हो गया, मास हो गया। मास हो गया 1 kg, 1 kg मास है। उनके बाद जो है एक वस्तु को जो है 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो हाइट कितना हो जाएगा 10 मीटर। उनके बाद गुरुत्व बल द्वारा जो है क्या कार्य क्या होगा वह निकालना है। तो यहाँ पर जी दिए गए कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो हमको कार्य निकालना है, और W बराबर क्या होता है mgh होता है। W बराबर क्या होता है mgh होता है। m कितना है 1 है, और g कितना है यहाँ पर 9.8 है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 10 है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा, और ये 10 है यहाँ पे, तो 98 केवल बचेगा। तो यहाँ पे जो 98 जो है क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वर्क जो है 98 जूल हो जाएगा। लेकिन आंसर जो है ये 98 जो है जूल नहीं होंगे, क्योंकि जो विस्थापन है अगर दिशा के विपरीत है, अगर विस्थापन जो हुए हैं वो दिशा के विपरीत है, तो जो वर्क है कार्य है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। तो इसलिए जो है माइनस जो है जो वर्क होगा, वर्क वो -98 जो है जूल हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, -98 जो है जूल। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है। एक कुली जमीन से जो है 20 kg सामान उठाता है, मतलब मास मेरा कितना हो गया 20 kg, और उसे जमीन से जो है 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। मतलब हाइट ये हो गया कितना, 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की जो है गणना करें। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम मतलब कार्य, वर्क, वह क्या होंगे वह निकालना है। तो W बराबर हमको पता है कि क्या होता है, mgh होता है। और यहाँ पे मास दिया कितना 20 दिया गया मास, और g दिया गया कितना यहाँ पर 10 दिया गया है, और हाइट कितना यहाँ पर तो 2 है। इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 यहाँ पर जो है जूल हो जाएंगे, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में है 400 जूल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, ऊर्जा। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है, या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है, ना ही जो है ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो जूल होता है। याद रखिएगा क्या होता है एसआई यूनिट, ऊर्जा का जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर जो है कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा जो है, उसकी ऊर्जा में जो है क्या होगा, वृद्धि होगा। याद रखिएगा इतना। ऊर्जा एक ऐसा कारक है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर जो है ऊर्जा में वृद्धि होगी। इनको याद रखिएगा। ऊर्जा क्या होते हैं,
ऊर्जा एक ऐसा जो है कारक है जो कि कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहा है जो कार्य है वो उसके ऊर्जा में जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए में है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। इनमें जो कार्य नहीं किया जा रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी कार्य हो रहे हैं। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इनमें भी जो है कार्य हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जब जो है विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन बी में है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। कार्य जब शून्य की स्थिति में हो तब विस्थापन और जो है लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण जो है कितने का होगा, यह जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्य अगर जो है शून्य है, कार्य अगर शून्य होने की स्थिति में है तो विस्थापन और जो है लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण जो है कितना का होगा, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए इनको सीधे करते हैं किस प्रकार होंगे। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क कार्य बराबर क्या होते हैं, फोर्स इंटू जो है डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। वर्क जो है यहाँ पर कितने दिए गए हैं, वर्क यहाँ पर जो है शून्य दिया गया है, 0 है। तो एफ डी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जहाँ पर एफ क्या है ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो कॉस थीटा जो है बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो कॉस थीटा अगर 0 है तो 0 किसका मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री जो होते हैं इनका मान होता है 0 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उनके द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होंगे। यहाँ पर जो है दूरी 100 मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तक जो है 500 न्यूटन भार जो उठाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट वह 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। और जो है फोर्स है वह कितना है, 500 जो है न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए कुली जो है, कुली द्वारा जो लगाया गया बल है वो क्या लंबवत है, वर्टिकल है, तो यानी ऊपर की ओर उठाता है। तो भार का जो विस्थापन होगा वो क्षैतिज होगा, भार का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, क्षैतिज होगा। इसलिए जो बल है, बल और विस्थापन की दिशा के बीच में जो है कोण बनेगा वो कितना बनेगा, जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का जो है कोण बनेगा। और डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। तो एफ का मान कितना है यहाँ पर 500, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 जो है इनका मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर 500 मल्टीप्लाई 100 और इनमें जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह जो है वर्क हो जाएगा, वर्क वो 0 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा कितना होगा, तो 0 जो है जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? ऑप्शन ए में है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। बी में है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इनमें जो है कार्य नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। सुमन एक सुमन एक पुल में जो है तैर रही है, ये भी जो है इसमें कार्य हो रहे हैं। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इनमें जो है कार्य हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में जो है लंबवत है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर क्या होते हैं, हमको वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो फोर्स यहाँ पे कितना है, तो 20 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पर 4 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 जो है जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में है, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे जो है भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जहाँ पर जो है जी कितना है, तो वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर मास दिया गया है, कितना मास कितना है, 15 kg है, और 1.0 मीटर ऊपर उठाता है, मतलब हाइट कितना हो गया, 1 जो है मीटर हो गया। और यहाँ पर जो है जी दिया गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए गए हैं। तो हमको काम की गणना करना है, वर्क निकालना है। तो W बराबर क्या होते हैं, W बराबर mgh होता है। और यहाँ पर m कितना है, 15 है, g कितना है, 10 है, और हाइट कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पर 150 जो है जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया, 150 जो है जूल। तो इनको याद रखिएगा, W बराबर mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह जो है कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होता है। जो कार्य होते हैं उनमें केवल परिमाण होता है, उनमें कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जो है क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा, जो ऊर्जा है और कार्य, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होता है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर कितने होते हैं, तो 1000 जो है जूल होता है। कितना होता है, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, शून्य होगा। इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तब क्या होता है, बल द्वारा क्या किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अगर मान लेते हैं W बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, FD फोर्स एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये लंबवत बोल रहा है, तो लंबवत मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। कोस थीटा का मान कितना होगा, कोस 90 का डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। तो FD यहाँ पे है और यहाँ पे कोस 90। तो अगर
cos 90 का मान 0 है, तो अगर इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए इनमें तो ये भी 0 हो जाएंगे, मतलब वर्क क्या हो जाएगा, कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यह जो है वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ न्यूनवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। भौतिकी में क्या है, कार्य का अर्थ क्या होते हैं, बल लगाकर जो है किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो है एक चली हुई गोली। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान जो है कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी जो है अधिकतम होगा इनमें। जब गतिज ऊर्जा अधिक होगा, गोली की वेग जो है तेज होती है, अधिक होता है, तो गतिज ऊर्जा वहाँ पर जो है उनका मान अधिक होगा, तो वहाँ पर जो है कार्य भी जो है ज़्यादा होगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए मास दिया गया है कितना, 10 केजी है, और हाइट कितनी दी गई है, 1.2 मीटर है। तो हमको काम की गणना निकालना है, मतलब डब्ल्यू निकालना है। वर्क बराबर क्या होते हैं, mgh होता है। क्या होता है, mgh होते हैं। और जी का मान दिया गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। m कितना हो गया, 10 हो गया, जी कितना हो गया 10, और हाइट कितना है 1.2 है। यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 1200 हो जाएगा, और एक दशमलव यहाँ पे है, तो 120 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है, 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 21 नंबर क्वेश्चन है, बल्कि स्पेस कार्य कहलाता है। कार्य जो है क्या होते हैं, W बराबर FD होता है। W बराबर क्या होता है, FD होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, बल इंटू विस्थापन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, बल गुना विस्थापन। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जो होते हैं वह न्यूटन मीटर अथवा जूल है, और कार्य जो होता है एक जो है अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। W बराबर क्या होता है, FD होते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क दिया गया कितना, यहाँ पर 56 दिए गए हैं, और फोर्स दिए गए हैं कितना, 7 न्यूटन। हमको विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 56 बटे यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 7 जो है 56। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 8 जो है मीटर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य क्या होंगे, W बराबर क्या होता है, FD होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पर, 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 जो है जूल हो जाएंगे, और यही जो राइट आंसर होगा। हमको वर्क निकालना है, कार्य निकालना है, तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल में होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 24। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निर्भर किस पे करता है? तो ए में है विस्थापन पर, सही है, विस्थापन पर जो है निर्भर करता है। बी में है बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यह भी सही है। सी में है प्रयुक्त बल पर, यह भी करेक्ट है। डी में है वस्तु के द्रव्यमान पर, यह गलत है, यह नहीं होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो ए, बी और सी ये तीनों जो है यहाँ पर सही है, उन पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, ए, बी और जो है सी। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। अर्थात एफ डब्ल्यू बराबर क्या होंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। स्पष्टतः किसी जो है पिंड वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच के कोण एवं विस्थापन पर निर्भर करता है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल फोर्स क्या है? 0 है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? इसलिए जो है किया गया कार्य क्या होंगे? तो वह जो है 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि W बराबर क्या होते हैं? FD होता है। अगर फोर्स 0 है तो W भी जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 0, और यह जो है जूल में होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो W बराबर क्या होते हैं? mgh होता है, जहाँ पर मास कितना है? 12 है, और यहाँ पर जी दिया गया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, 10, और हाइट कितना है? 1.5। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1800 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है एक 10 मतलब यहाँ पे है तो एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 180 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा, और ये ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होंगे? तो यहाँ पर जो है कार्य निकालने बोला जा रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे FD हो जाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फोर्स कितना है? 25 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ पर 5 है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जो है जूल हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है? तो यह जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं, यह जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। अगर आदमी जो है दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उससे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, विफल हो रहा है, विस्थापन करने में विफल हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कोई भी जो है कार्य नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से जो है 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर क्या होते हैं? W बराबर क्या होता है? FD होता है। तो यहाँ पर जो है फोर्स कितने हैं? 12 है, और 4 मीटर जो है चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 4 बच्चों के यहाँ पर 48 हो जाएंगे, 48 जूल हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है, 48 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 30 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, कि एक पिंड द्वारा जो है किया गया कार्य जो है
विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, जो लागू बल होते हैं उन पर भी जो है निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W बल फोर्स तथा जो है वस्तु पर तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर F इंटू एस cos थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा जो है किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल F वस्तु के विस्थापन S तथा जो है बल एवं विस्थापन के बीच कोण थीटा पर निर्भर करता है। कार्य एक जो है क्या अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के जो है आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होंगे। किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या नहीं होने पर जो है किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो वह है विस्थापन। विस्थापन ना होने पर जो है किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? तो उनमें से एक जो है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक जो है वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए या होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? FD होता है। तो वस्तु का जो है विस्थापित होना जरूरी है अगर कार्य हुआ है तो। एक हो गया विस्थापित होना, एक हो गया फोर्स वर्क। तो फोर्स मतलब ये बल और जो है डिस्प्लेसमेंट, इनका गुणनफल क्या होता है? वर्क होता है, कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, कार्य का गुणनफल क्या है? बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य विस्थापन पर जो निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। बल और जो है विस्थापन इनके बीच का कोण पर भी निर्भर करता है। संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, संवेग। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, किया गया कार्य कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो गया। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे जो है कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक जो है यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिक जो है प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर 90 है तो
शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होंगे शून्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य शून्य होगा। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कोस थीटा होते हैं। अगर कोस 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। अगर बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है वह शून्य होंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो गया। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पर देखिए मास जो दिए गए हैं, एम जो है यहाँ पर दिया गया है कितना, 10 केजी दिया गया है और 1.1 मीटर ऊपर है, मतलब हाइट दिया गया, एच दिया गया है कितना, 1.1 मीटर। और यहाँ पर जी का मान दिया गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और काम की गणना करना है तो W बराबर क्या होते हैं, mgh होता है। मास कितना है 10 और जी कितना है यहाँ पर 10 है और हाइट कितना है 1.1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100 होंगे और 10 मतलब 1 है तो 110 हो जाएगा। 110 जो है जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, 110 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होंगे, तो जो है ऋणात्मक होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, ऋणात्मक होगा। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा जो है वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। W बराबर क्या होते हैं, F इंटू डी मल्टीप्लाई कोस थीटा होता है। अगर कोस थीटा का मान 180 डिग्री है तो इनका मान कितना होगा, माइनस ऋणात्मक में होंगे तो -1 हो जाएगा और W बराबर क्या हो जाएगा, -FD हो जाएंगे। इसलिए कार पर हवा द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होंगे, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है। एक लड़की है, उसका वजन कितना है, 200 न्यूटन है। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो है भार दिया गया कितना, वेट कितना दिया गया है, तो वो है 200 जो है न्यूटन है वेट। और हाइट कितनी है, तो 2 मीटर है। और यहाँ पर जो है जी का मान दिया गया कितना, 10 दिया गया है। तो लड़की द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होगा, यह यहाँ पूछा गया है। तो हमको कार्य निकालना है। कार्य बराबर क्या होते हैं,
भार गुना जो है ऊंचाई होता है। तो और यहाँ पर भार कितना है, यहाँ पर तो 200 न्यूटन भार है और ऊंचाई कितनी है, तो 2 मीटर है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में है, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न 45। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 मीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना क्या होगी। किए गए कार्य की जो है गणना क्या होगी, यह पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए, न्यूटन बल जो है दिया गया कितना, फोर्स है वो दिया गया कितना, 500 न्यूटन यहाँ पर दिया गया है। और जो है विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, तो 15 किलोमीटर है। यहाँ पर 15 किलोमीटर, इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर हो जाएंगे। और कार्य हमको निकालना है यहाँ पर, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FD होता है। F कितना है 500 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वह है 15,000। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 = 75 से, और यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर शून्य है, 3 × 2 = 5। तो यहाँ पर जो है 75 पर जो है 5 शून्य होंगे, और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 75 लाख जूल हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 46। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर जो है फोर्स जो है दिए गए कितना, 10 न्यूटन है फोर्स, और मास कितना यहाँ पर दिया गया, तो वह है 5 kg का मास दिया गया है। और दूरी कितनी कवर करती है, विस्थापित होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वह 2 मीटर है। हमको यहाँ पर जो है कार्य निकालनी है, तो W बराबर क्या होता है, FD होता है। और F कितना यहाँ पर 10 है, और D कितना यहाँ पर 2 है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जो है जूल हो जाएगा, और यही जो है आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य करने की मात्रा क्या होगी। तो कार्य करने की मात्रा क्या होती है। यहाँ पर देखें तो मास जो है दिए गए हैं, कितना है, मास के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो है दूरी दिया गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वह है 10 मीटर। और फोर्स दिया गया कितना, फोर्स जो है 10 न्यूटन है। हमको कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या होते हैं, FD होता है। और 10 मल्टीप्लाई जो है 10 हो जाएगा, तो 100 जो यहाँ पर जूल हो जाएंगे। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है, 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 48। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर जो है फोर्स दिया गया है 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कितना, तो 10 मीटर। तो यहाँ से हम W निकाल लेंगे। W बराबर क्या होगा, FD होगा। F कितना है 50, और यहाँ पर D कितने हैं 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा। और ये ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, 500 जो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो उसे क्या जो है कहा जाता है। उसे जो है कोई कार्य नहीं हुआ है, यह बोला जाएगा।
अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जाए और उनमें गतिशील नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, कोई इस पर कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो क्या आ गया, उसमें जो है कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी जो है शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 51 क्वेश्चन। नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, यह गलत है। कार्य एक जो है अदिश राशि है, इनका जो है दिशा नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, यह करेक्ट है। कार्य किए जाने के लिए जो है वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल जो है परिमाण होता है, ये भी करेक्ट है। कार्य का जो है केवल परिमाण ही होता है, उनकी दिशा नहीं होती है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी करेक्ट है। कार्य होने के लिए जो है वस्तु का विस्थापन होना बेहद जरूरी है। कार्य एक जो है अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। बस द्वारा जो है तय की गई दूरी क्या होगा। हमको पता है कि W बराबर क्या होते हैं, FD होता है। तो हमको निकालना है, दूरी निकालना है, मतलब ये निकालना है, डी हमको निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कहें या दूरी कहें, हमको ये निकालनी है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, W/F हो जाएगा। वर्क बटे जो है फोर्स हो जाएंगे, बल हो जाएगा। वर्क कितना यहाँ पर है मेरा, तो जूल है, मतलब कितना जूल है, तो 2000 जूल है। 2000 ये हो जाएंगे। और फोर्स कितना है, तो यहाँ पर जो है 4000 है। यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 0. जो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। 0.5 जो है मीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 53 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर जो है 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है। यदि मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली जो है 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की जो है गणना करें। यहाँ पर फोर्स क्या है, 50 न्यूटन है और 30 मीटर जो है विस्थापित होता है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, तो वो 30 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 जो है मीटर है। तो यहाँ से हमको कार्य निकालनी है। और उनके बाद W बराबर क्या हो जाएगा, FD होता है। और फोर्स कितने हैं, 50 न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर 30 मीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा। और ये जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 54 क्वेश्चन। नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से जो है 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। और जी का मान दिया गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। और यहाँ पर m का मान दिया गया कितना, 20 kg दिया गया है। और जी का मान कितना है, 10 है। और हाइट कितने हैं, तो 2 है। तो यहाँ पर जो है 400 जो यहाँ पर जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर
क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य निकालना है तो W बराबर क्या होते हैं, mgh होता है। m का मान कितना है तो 13 केजी है, g का मान कितना है तो 10 है मीटर पर सेकेंड, और हाइट कितनी है तो 1.5 है, 1.5। यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 15 गुना 13 किया जाए तो यहाँ पर 195 हो जाएगा, और यहाँ एक जीरो हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो ये जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 195 जो है जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 195 जूल। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। लड़का जो है 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो उसका भार जो है नीचे की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर mg, जहाँ पर m का मान यहाँ पर दिए गए हैं 4 केजी, F बराबर क्या होगा mg, जहाँ पर m का मान दिया गया 4 और g का मान क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। और W बराबर क्या होता है FD होता है, तो F अगर मेरा यहाँ पर 40 हो गया, 40 न्यूटन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो चूंकि नीचे की ओर लगने वाला बल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यह शून्य हो जाएगा। यह जो है नीचे की ओर लगने वाला बल के कारण से उनका विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर W क्या हो जाएंगे, W बराबर जीरो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, ऊर्जा हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने के से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 58। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा जो है किए गए कार्य का जो है उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है, लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना, यह नहीं है कार्य का उदाहरण, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई कार्य ही नहीं होगा। क्योंकि लड़का जो है कमरे की दीवार को धक्का दे रहा है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर कार्य भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह कार्य का उदाहरण नहीं है। बी में है, लड़का द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, यह कार्य हो जाएगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर जो है दबाव डालना, ये भी कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य जो है शून्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। अगर प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो वहाँ पर जो है कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगा तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो
तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य जो है W बराबर क्या होगा, एफ एस cos थीटा होंगे, जहाँ एस क्या है, विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन, और एफ क्या है, या बल है, फोर्स है। यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो W का मान क्या हो जाएगा, वर्क का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 cos 90 का मान 0 होंगे। तो एफ ऐसे मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो यहाँ पर जीरो ही होगा, तो वर्क जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है तो किया गया कार्य जो ऋणात्मक हो। बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण होना चाहिए ताकि जो एक कार्य जो है ऋणात्मक हो। अगर 90 डिग्री होता है, अगर W बराबर क्या है, एफ डी cos थीटा होते हैं। अगर इसके जगह थीटा पे हम 90 डिग्री लें तो W क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो वही अगर यहाँ पर एफ डी cos थीटा है और थीटा का जगह पर 180 डिग्री लिया जाए तो एफ डी cos 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस होते हैं, -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस जो है एफ डी हो जाएगा। तो कार्य जो ऋणात्मक किस में होता है, तो वो थीटा 180 डिग्री में होता है, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में है, 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 61। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है, और यहाँ पर एफ कितना है, 125 न्यूटन है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, तो 5 मीटर है। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है 625 जो है जूल हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होगा। यहाँ पर जो है फोर्स दिया गया है कितना, 50 न्यूटन है, और विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, तो वह है 10 मीटर। हमको कार्य निकालना है। W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। एफ कितना है, 50, और डी कितना है, 10 है। तो यहाँ पर जो है 500 जो है जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन बल्क स्पेस होता है, जब बल विस्थापन बल्क स्पेस क्या होते हैं, तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जब जो है बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा जो है किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल लगाने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की जो है विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा जो है किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक जो है माना जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चैन का जो है कुल द्रव्यमान वो 4 kg है।
टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है मास कितने दिए गए हैं, चेन का जो है कुल द्रव्यमान कितना है, तो 4 kg है। द्रव्यमान कितने हैं, मास कितने हैं, तो वो 4 kg है। और 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है, तो कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और यह जो है कितना मीटर है, 2 मीटर की जो है लंबाई की एक समान जो है चेन है। टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। तो स्मॉल एल कितना दिया गया है यहाँ पर, 60 सेंटीमीटर है। यह कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और इनको मीटर में कन्वर्ट किया जाए 0.6 मीटर हो जाएगा। उनके बाद जो है जी का मान कितना होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, जब किसी चेन का कुछ हिस्से टेबल से लटक रहा हो, उसे ऊपर खींचने में जो क्या कार्य अगर निकालने बोला जाए, टेबल पर पूरी चेन को खींचने है तो जो क्या कार्य अगर निकालने बोला जाए, तो उनके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर mg_l², mg_l², और इनके बटे में जो है 2l, कैपिटल L। अब इस फॉर्मूला में जो है सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर m कितना है आपका, तो वो 4 kg, g कितना है 10, और स्मॉल l कितना है, तो वह है 0.6, और इन पर जो है होल स्क्वायर बटे में जो है 2 मल्टीप्लाई कैपिटल L कितना है, तो वो है 2। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है 36 दशमलव यहाँ पे होंगे, और बटे में 4। यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 300 जो है 60 हो जाएंगे, और 2 अंक के बाद जो है दशमलव है 1 2, तो यहाँ पर जो है दशमलव हो जाएगा, और ये 0 खत्म हो जाएंगे। तो 3.6 यहाँ पर जो है जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में है, 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, mgh। मास कितने हैं, तो 20 है, g कितना है 10 है, हाइट कितना है, तो 2 मीटर है। इन सभी के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 जो है जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में है, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, एक 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होते हैं, mgh होता है। m का मान कितना है यहाँ पर, तो 1 kg, g का मान कितना है 10 है, और हाइट कितनी है, तो 30 मीटर है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 300 जो है जूल हो जाएगा, और यही जो है आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है, 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो यह यहाँ पर जो है निकालनी है। तो ये मास दिया गया कितना, m बराबर कितना है, तो वह 800 जो है kg दिया गया है, और प्रारंभिक वेग क्या है, v1 इनको मान लेते हैं, वह कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, और अंतिम वेग क्या है v2, तो वह है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर जो है मास दिया गया है, प्रारंभिक वेग और जो है अंतिम वेग यहाँ पर दिए गए हैं। तो W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ m
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इन पे जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई m कितना है 800 ब्रैकेट v स्क्वायर मतलब 10 पर स्क्वायर माइनस 5 पर स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 है, इनको यहाँ पे कटाया जाए तो ये 400 यहाँ पर हो जाएंगे 400 ब्रैकेट 100 माइनस 25 400 मल्टीप्लाई इनको यहाँ पे माइनस करेंगे तो 75 हो जाएंगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 पंचे 20 4 से 28 2 30 तो यहाँ पर जो है 30,000 हो जाएगा। 30,000 यहाँ पर जूल हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर है ये किलो जूल में दिया गया है। तो जूल को जो है जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो जूल बराबर कितने होते हैं? 1 किलो जूल बराबर जो है 1000 जो है जूल होता है। तो हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा 30,000 बटे जो है 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पर जो है 30 किलो जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 30 किलो जूल। तो आज हम लोगों ने समान विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर से कार्य टॉपिक से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।